ईश्वर चाहिए, ईश्वर के चरणों में जगह मिल जाइए, ऐसे बोलते हैं। मान लो आपके सामने ईश्वर प्रकट हो गए, फिर आप क्या मांगोगे या ऐसे कहोगे कि आपका दर्शन मिल गया, मैं धन्य हो गई, या आपके चरणों में मुझे जगह दो, या संसार की सुख सुविधा खुशी मांगोगे आप। वास्तव में हमें ईश्वर क्यों चाहिए? संसार की खुशी, सुख, शांति ये सब मिले इसलिए ईश्वर चाहिए, या लक्ष्य ही हमारा ईश्वर है, ईश्वर के बाद कुछ नहीं? तो आप ईश्वर को क्या मानते हैं? व्यक्ति, इंसान, कोई वस्तु, हवा, या क्या मानते हैं ईश्वर को? क्या लगता है ईश्वर क्या है? ईश्वर किसी दिन प्रकट होकर बोलेगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहूंगा और तुम मेरा सेवा करो। सबसे पहले उठकर मेरा ही सेवा करना है तुम्हें। मैं जो खाता हूँ, मैं जो पहनता हूँ, सब चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहला मेरा ही काम करना है। पर तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है, सुख या दुख, वे वैसा ही चलेगा। और शाम को लौट कर आने के बाद भी सबसे पहले मेरा ही ध्यान रखना पड़ेगा। लड्डू, मेवा, मिष्टन, जो भी अच्छा चीज़ें मिलता है सबसे पहले मुझे ही लाकर चढ़ाना है। तब आप क्या ईश्वर का सेवा करना पसंद करेंगे? उनके साथ रहना पसंद करेंगे, या उनसे पीछा छुड़ाने का कोशिश करेंगे? ईश्वर आपको चाहिए ही नहीं। आप खुद से भी झूठ बोलते हो और ईश्वर से भी झूठ बोलते हो। आपको तो संसार में ही सुख, शांति, खुशी, सुविधा ये सब चाहिए, और आप पूजा पाठ करते हो, व्रत रखते हो और ऐसे दिखाते हो कि ईश्वर का भक्त आपके अलावा कोई है ही नहीं। आप इतने बड़े भक्त हो, पर आप भक्त नहीं है। आप तो संसार में ही जो खुशी, जो शांति आपको चाहिए वे मांग रहे हैं ईश्वर से। हर समय कुछ न कुछ मांग ही रहे हैं। ईश्वर से आपका कोई प्रेम नहीं है। ईश्वर के लिए आप समर्पण हो ही नहीं। बिना चाहत का, बिना इच्छा का आप स्वयं को समर्पण कर नहीं सकते हो, पर आप बोलते हो मैं ईश्वर का भक्त हूँ। आप पूजा पाठ करते हो, व्रत रखते हो, कोई नियम को फॉलो करते हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ही महान हो, आप ही बहुत अच्छे हो। आप तो डरे हुए हो, और आप अपनी डर की वजह से घर वालों को भी परेशान करते हो। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, खुद के साथ या और के साथ, परिवार वालों के साथ। फिर कुछ ऐसा गलत हो गया, कुछ अनहोनी हो गया, घर वाले आपकी बात नहीं मानते, तो फिर पूरा का पूरा दोष आप उसी घर वालों को देंगे। संसार में कुछ अच्छा, कुछ बुरा ये तो होता ही रहेगा, ये तो होगा ही होगा। ये तो एक समझ की बात है। आप खुद तो डरे हुए रहते हो और सबको डर कर रहने पर मजबूर करते हो। पूजा भी दो प्रकार के होते हैं, या तो मांगने के लिए करो, डर के लिए करो, या धन्यवाद देने के लिए करो। इस शरीर का, इस परिवार का, जो भी पास है वे सब के लिए धन्यवाद देने के लिए करो। पर हम धन्यवाद के भाव से नहीं करते, हम तो डर के मारे कुछ मांगने के लिए ही करते हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर तो एक अद्भुत अनुभूति है। ईश्वर एक एहसास है, ईश्वर आनंदमय है जो खुद में ही
प्रकट होता है। ईश्वर में लीन होना, ईश्वर में समा जाना, अर्थात खुद में लीन होना, खुद आनंदमय होना। ईश्वर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई चीज ये नहीं है। जैसा आप सोचते हो, विचार करते हो, भावना करते हो, वैसा कुछ भी नहीं है।